हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोहेशन एंड कपलिंग को। इसकी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है कोहेशन एंड कपलिंग। जानते हैं कि कोहेशन एंड कपलिंग क्या होता है। तो बात करते हैं हम कोहेशन एंड कपलिंग की। कोहेशन एंड कपलिंग बेसिकली है क्या, तो इसको हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं, हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी एसडीएलसी के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एसडीएलसी में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की लाइफ साइकिल को देखते हैं कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में डिज़ाइनिंग फेज में जाते हैं, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करते हैं, किस तरह से हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, उसमें हम डिज़ाइनिंग फेज में अगर जाएं तो वहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, की कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, कोहेशन एंड कपलिंग। तो कपलिंग एंड कोहेशन जो है वो दो बेसिकली की कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जिसे हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन में क्वालिटी को मेज़र करने के लिए। यानी जो हमारे सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग में जो क्वालिटी है, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सी सॉफ्टवेयर जो है, कौन सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन गुड क्वालिटी का है। तो जो हमारे कपलिंग एंड कोहेशन है, ये भी आपके यूज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के सिस्टम डिज़ाइन की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आता है मॉडलराइजेशन। मॉडलराइजेशन का क्या मतलब है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को मल्टीपल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। मॉडलराइजेशन मतलब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हम बना रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हर एक मॉड्यूल जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल्स क्या करते हैं, बेसिकली मॉड्यूल्स मतलब कि उसमें हम सेट ऑफ टास्क कराएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब इसी मॉड्यूल्स को हम कपलिंग के उसमें कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं। तो कपलिंग क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं, फिर देखेंगे कोहेशन क्या होता है। बात कर रहे हैं कपलिंग की। कपलिंग मतलब क्या, कि डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, यानी जो भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स बने हैं जिसमें हम अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, उसमें कितनी इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, कितनी डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, यानी दोनों मॉड्यूल्स, अगर कई सारे मॉड्यूल्स हैं, मान लीजिए दो मॉड्यूल की बात नहीं की जाएगी, कई सारे मॉड्यूल्स हमारे सॉफ्टवेयर में यूज़ किए जाते हैं, उन अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या डिपेंडेंसी है। ठीक है, यानी वो कितने एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसको हमारा कपलिंग बताएगा, यानी डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बताएगा। ठीक है, एक दूसरे पे किस तरह से इंटरडिपेंडेंस है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो कपलिंग क्या बताएगा, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए, अब ये जो आपका कपलिंग है ये बता रहा है कि सॉफ्टवेयर के जो भी मॉड्यूल्स हैं उनमें इंटरडिपेंडेंस की डिग्री क्या है। तो अगर कपलिंग हाई हो तो क्या होगा, कपलिंग हाई का मतलब क्या होगा, कि जो मॉड्यूल हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे। ठीक है, तो हाई कपलिंग मीन्स मॉड्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं और चेंजिंग इन वन मॉड्यूल में अफेक्ट अदर। अगर एक दूसरे से मॉड्यूल जो है आपस में ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, तो एक में अगर आप मॉड्यूल में चेंज करेंगे तो दूसरे वाले मॉड्यूल में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो कपलिंग जो है वो हमारे दो मॉड्यूल्स के बीच में आपकी इंटरडिपेंडेंस बता रही है। और हाई कपलिंग है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी मॉड्यूल्स जो हैं वो आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं, और अगर आप एक मॉड्यूल में चेंज करेंगे तो दूसरे मॉड्यूल में अपने आप इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा।
इसी तरह से लो कपलिंग मतलब क्या? लो कपलिंग मतलब मॉड्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ही नहीं। यानी अगर आप एक में चेंज करेंगे, एक मॉड्यूल में चेंज करेंगे तो दूसरे पे आपका बहुत ही कम इम्पैक्ट यानी लिटिल इम्पैक्ट पड़ेगा अदर मॉड्यूल पे। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कपलिंग बेसिकली आपका क्या कह रहा है कि मॉड्यूल्स के बीच में कितनी डिपेंडेंसी है। अगर हाई कपलिंग है तो ज़्यादा मॉड्यूल्स आपस में क्लोजली कनेक्टेड होंगे और एक से एक में चेंज करने पे दूसरे में फ़र्क पड़ेगा। लो कपलिंग है यानी मॉड्यूल्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, कोई आपका ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहेगा, तो एक मॉड्यूल में चेंज करने पे दूसरे पे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब समझते हैं कोहेशन क्या होता है। कोहेशन मतलब क्या? कोहेशन रिफर्स टू डिग्री ऑफ विच एलिमेंट विद अ मॉड्यूल वर्क टुगेदर टू फुलफिल अ सिंगल और वेल डिफाइंड पर्पस। यानी कोहेशन क्या होती है? ऐसी डिग्री जिसमें हमारे एलिमेंट्स जो हैं, मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मिलके एक सिंगल पर्पस के लिए वर्क करें। ठीक है, यानी फिर से समझिए, कोहेशन किस चीज़ को बताएगा? कोहेशन बताएगा कि मॉड्यूल्स के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स लिखे गए हैं, एक मॉड्यूल मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है, इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिलकर सारे मिलके एक सिंगल पर्पस के लिए, एक सिंगल वेल डिफाइंड पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी डिग्री को बताएगा हमारा कोहेशन। ठीक है, तो कपलिंग क्या होती है? कपलिंग आपकी बता रही है मॉड्यूल्स के बीच में क्या डिपेंडेंसी है, और कोहेशन क्या बता रहा है? उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब साथ मिलके कितना आपका काम कर रहे हैं उसकी डिग्री को बता रहा है कोहेशन। ठीक है, तो अगर कोहेशन हाई होगा तो क्या होगा? हाई कोहेशन मतलब कि एलिमेंट्स जो होंगे मॉड्यूल के अंदर वो आपके क्लोजली रिलेटेड होंगे और एक सिंगल पर्पस पे फोकस्ड होंगे। अगर उल्टा किया जाए, लो कोहेशन होगा, तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स आपस में मॉड्यूल के अंदर, एक मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट्स जो है वो लूजली रिलेटेड होंगे, यानी एक दूसरे पे ज़्यादा रिलेटेड नहीं होंगे एक दूसरे से। ठीक है, वो मल्टीपल पर्पस के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लो कोहेशन में हो जाएगा। दोनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कपलिंग और कोहेशन की बात कर रहे हैं हम, तो कपलिंग और कोहेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं हमें। जब भी हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम को मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेबिलिटी चेक करना है, या फिर स्केलेबिलिटी चेक करना है, या रिलायबिलिटी चेक करना है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम कितना रिलायबल है, कितना मेंटेनेबल है, कितना स्केलेबल है, इन फैक्ट इनको चेक करना है, तो कोहेशन और कपलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं मेंटेनेबिलिटी चेक करने के लिए, स्केलेबिलिटी चेक करने के लिए, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। अगर हम अपने सिस्टम की बात करें तो कैसा होना चाहिए और कैसा होगा तो हमारा सिस्टम रफ वर्क करेगा, देखते हैं। हाई कपलिंग और लो कोहेशन की बात करें, यानी हाई कपलिंग का मतलब क्या है कि मॉड्यूल्स आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, और लो कोहेशन मतलब कि मॉड्यूल्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में ज़्यादा रिलेटेड नहीं हैं। ऐसी सिनारियों में क्या होगा कि जो सिस्टम होगा वो उसमें चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर चेंजेस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जबकि अगर लो कपलिंग और हाई कोहेशन रखें, यानी लो कपलिंग मतलब कि मॉड्यूल्स के बीच में इंडिपेंडेंस हो, यानी मॉड्यूल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों, और हाई कोहेशन मतलब कि मॉड्यूल्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ज़्यादा रिलेटेड हो, एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हो, तो हमारा क्या होगा? सिस्टम जो है इजीली मेंटेन किया जा सकता है और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर हम अच्छा सिस्टम चाहते हैं जिसमें हम मेंटेन कर सके, जिसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, तो हमें क्या करना होगा? लो कपलिंग और हाई कोहेशन को अपनाना होगा अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए? लो कपलिंग एंड हाई कोहेशन होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।